हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसडी एजुकेशन क्लासेस। आई एम योर फ्रेंड कशिश मेहरा और आज हम पढ़ने वाले हैं फायर इंश्योरेंस। तो फायर इंश्योरेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 12th स्टैंडर्ड के लिए भी, और वो लोगों के लिए जो लोग इंश्योरेंस की तरफ इंटरेस्ट रखते हैं। फॉर एग्जांपल एमकॉम में भी ये टॉपिक आपका कवर किया जाता है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले ये देखेंगे कि फायर इंश्योरेंस होता क्या है। ये एक प्रकार का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो इंश्योरेंस कंपनी और एक पर्सन जो इसको लेना चाहता है, जो पॉलिसीज़ को लेना चाहता है, अपने रिस्क को कवर करना चाहता है, उनके बीच में। अब ये जो रिस्क कवर करता है वो रहता है रिलेटेड टू फायर। फायर किसी प्रकार की भी हो सकती है। वो किसी भी दुर्घटना की वजह से हो, लाइटनिंग की वजह से हो, शॉक सर्किट की वजह से हो, एक्सप्लोजन की वजह से हो, किसी भी प्रकार से अगर फायर लगती है तो उसका जितना भी लॉस है वो भरपाई किया जाएगा, दैट इज़ कंपनसेशन किया जाएगा। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। जो सबसे पहले बताया गया है वैल्यूड पॉलिसी। ऐसे गुड्स जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है कि मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी जा सकती है, उन गुड्स का अगर हमें इंश्योरेंस कराना है तो हमें लेना होता है वैल्यूड पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, हमें नहीं पता है कि किसी भी आर्ट वर्क या स्कल्पचर जो है, उसकी पेंटिंग या जो भी हमने निकाला है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हम लेंगे वैल्यूड पॉलिसी। नाउ सेकेंड पॉलिसी इज़ एवरेज पॉलिसी। अब एवरेज पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जहाँ पर हमारे पास अगर सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से जो भी हमारे जो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हमने फायर इंश्योरेंस निकाला है, उसकी वैल्यू अंडर वैल्यूड है या प्रॉपरली वैल्यूड नहीं किया गया है, तो उसका कुछ परसेंटेज ही हमें कंपनसेशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास सामान था 2 लाख रुपए का और हमने इंश्योरेंस निकाला है सिर्फ 1 लाख रुपए का, मतलब उसकी वैल्यू से कम, और अगर आग लग जाती है तो 50,000 का नुकसान हो जाता है। अब 50,000 का नुकसान हुआ, इसका मतलब है कि 2 लाख रुपए का 1/4 नुकसान हो गया, दैट इज़ 50,000 निकलते हैं। तो हमें 50,000 नहीं मिलेंगे, हमें मिलेंगे 1 लाख रुपए का 1/4, दैट इज़ 25,000। अब नुकसान की भरपाई उतनी ही होगी जितनी हमने वैल्यू निकाली थी। नेक्स्ट पॉलिसी इज स्पेसिफिक पॉलिसी। In case of the specific policy, for property is insured for the definite sum irrespective of the market value। यहाँ पर हमने एक definite sum लिख दिया कि एक एग्जैक्ट वैल्यू, हमने जितनी मार्केट वैल्यू थी उसको न ध्यान में रखते हुए हमने एक एग्जैक्ट वैल्यू का ही इंश्योरेंस कराया, तो हमें पेमेंट भी उस हिसाब से मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा प्रॉपर्टी थी 1 लाख रुपए की, प्रॉपर्टी ऑफ 1 लाख रुपीज़ इंश्योर्ड फॉर 75,000, मैंने कुछ वैल्यू से कम ही उसको इंश्योरेंस कराया है, एंड द लॉस ड्यू टू फायर इज़ 40,000, तो मुझे पूरे के पूरे 40,000 मिलेंगे, उसका कोई परसेंटेज नहीं। तो यहाँ पर स्पेसिफिक पॉलिसी हमें एग्जैक्ट वैल्यू देती है। नेक्स्ट इज फ्लोटिंग पॉलिसी। दिस पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर द गुड्स विच आर लेइंग एट डिफरेंट लोकेशन। अगर हमारा सामान एक जगह नहीं है, हमारे गुड्स जो है वो कभी एक गोडाउन तो कभी दूसरे गोडाउन्स में है, तो हम सामान के ऊपर इंश्योरेंस निकालते हैं। तो अगर सामान पे इंश्योरेंस निकाला है तो इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉलिसी। फ्लोटिंग पॉलिसी का मतलब है गुड्स जहाँ पर भी होंगे उसका इंश्योरेंस कवर होगा। नेक्स्ट इज एक्सेस पॉलिसी। एक्सेस पॉलिसी वो होती है जहाँ पर हमें डर होता है कि अगर मार्केट में वैल्यू बढ़ गई तो हमें नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। अगर मार्केट में किसी भी कीमत, कोई भी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है और बाद में वो जल जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, तो हो सकता है हमें नुकसान हो जाए। तो इस केस में हम दो पॉलिसी निकालते हैं। एक पॉलिसी तो वो जिसमें मिनिमम अमाउंट होगी जो मार्केट में वैल्यू हो सकती है, और एक पॉलिसी वो जो मार्केट में एक्सेस वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द स्टॉक की वैल्यू मार्केट में है 1,50,000 रुपये एंड 2 लाख, देन वन पॉलिसी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2 लाख। तो हम क्या करेंगे कि एक पॉलिसी निकालेंगे 1,50,000 की जो मिनिमम अमाउंट हो सकती है, और एक्सेस अमाउंट पे निकालेंगे बाकी के 50,000 की, दैट इज़ 2 लाख तक मैक्सिमम जाएगी। तो हमारी अगर वैल्यू 2 लाख तक जा सकती है तो एक पॉलिसी निकलेगी 1,50,000 की और एक पॉलिसी निकलेगी 50,000 की। तो इससे हमारे पास दो पॉलिसी रहेगी। ये हमारी मेन पॉलिसी है और दूसरी वाली पॉलिसी हमारी एक्सेस पॉलिसी। नेक्स्ट पॉलिसी इज री इंस्टेटमेंट पॉलिसी। दिस पॉलिसी वेयर द इंश्योरर टेक द रिप्लेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स लॉस्ट बाय द फायर। जो आग लगा है सामान को या जो सामान डैमेज हुआ है, तो हमें यहाँ पर सामान के बदले में सामान चाहिए। इट मीन्स वी वांट रिप्लेसमेंट। हमें यहाँ पर पैसे नहीं चाहिए रहते हैं, जो सामान जला है कंपनी वही सामान उसको रिप्लेस करके देती है, जिसको हम बोलते हैं री इंस्टेटमेंट पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, नॉर्मली अ फायर पॉलिसी डज नॉट कवर ऑल द
कॉजेज लाइक रॉइट्स एंड वॉर, तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ली तो हमारे सारे लॉसेस कवर हो जाएंगे, वो चाहे आग फायर की वजह से लगे हो, एक्सप्लोजन की वजह से, अर्थक्वेक या फ्लड की वजह से। अगर आग लगती है, नुकसान होता है, तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में हमारे सारे लॉसेस कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। अब जब मैं बात कर रही हूँ कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, इसका मतलब है द फायर इंश्योरेंस इज ओरिजिनली परचेज टू इंडेमनीफाई द लॉस मटीरियल ओनली। हमारे पास जो मटीरियल है सिर्फ उसका ही हमें कंपनसेशन मिलता है, लेकिन जिस पॉलिसी में मटीरियल तो मिल ही रहा है, कंपनी का गुडविल भी कवर हो रहा है, उसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसी। नेक्स्ट इज स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉस्ट को कवर किया जाता है, दैट इज़ अगर कोई ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम से कुछ लीकेज होता है और उसकी वजह से आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो फिर हमें मिलता है स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी पे कंपनसेशन। सो ये थे सारे पॉलिसीज़ जहाँ पर हमने आपको बताया कि किस तरीके से फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को आप कवर कर सकते हैं। कौन सी पॉलिसी आपके लिए ज़्यादा बेटर है, आप वो पॉलिसी ले सकते हैं। होप है स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है शेयर कीजिए। थैंक यू।